नमस्कार दोस्तों। तो जैसे कि आप फिर आज चिल्लड़ देख रहे हैं, तो इसी तरीके से आजकल मैं वीडियो बना रहा हूं जब से सिक्के चोरी हुए हैं। तो आज इन्हीं में से एक सिक्का उठाएंगे। कौन सा उठाएं? चलिए ये ले लेते हैं। तो आप इसके देख लीजिए, ठीक है। जूम करके आपको दिखाते हैं। तो 1 रुपये का सिक्का है ये, ठीक है। सत्यमेव जयते अंतर्राष्ट्रीय परिवार वर्ष, ठीक है, 1994। तो इसके बारे में हम जानकारी लेते हैं, ठीक। तो ये सिक्का यहाँ रखते हैं और जूम कम कर लेते हैं। सिक्के तो बहुत हैं। तो आजकल एग्जीबिशन चल रहा है, तो चिल्लड़ लेके ना पहुँचें, जो हम बताएंगे वही लेके जाएं। तो मैंने वीडियो बना रखा है, ठीक है। तो करते हैं बात। नमस्कार दोस्तों। तो आप देख रहे हैं दिल्ली जायका, सिक्कों के सहारे लग जाएं किनारे दिल्ली जायका के साथ। तो आपने ये सिक्का देख लिया, ठीक है। अंतर्राष्ट्रीय परिवार, ठीक है, वर्ष। इसका मेटल जो है वो स्टील का है। वज़न जो है उसका 4.58 ग्राम है। साइज 25 mm है। मोटापा यानी कि जो इसका थिकनेस होता है, मोटापा 1.4 mm है। और ये गोल होता है, ठीक है। तो ये गोल है। अब ये कितने मिनट में जारी हुआ है? तो फिलहाल तो ये 2 मिनट में जारी हुआ है, बॉम्बे मिंट में और नोएडा मिंट में। इसमें थोड़ा सा खासियत है। ये क्यों बिकेगा और कैसे बिकेगा, ये आप लोग सोच रहे होंगे। ये तो आम चलन का है, तो कितना महंगा होगा या कितना सस्ता होगा, ठीक है। तो बने रहिए मेरे साथ। तो अब आपको हम कुछ दिखाना चाहते हैं, जैसे कि कैसे दिखाएं आपको और कैसे बताएं। चलिए पहले बता देते हैं आपको। इसके ऊपर जो ऐसे सिक्के को आप देखिएगा तो एक धारी बनी हुई है। तो इस सिक्के पे धारी वाला भी बना है और एक सिक्का और उठा लेते हैं, प्लेन वाला भी बना है। तो वो दोनों चीज़ आपको दिखाएंगे कि इसमें धारी वाला कौन सा है और प्लेन वाला कौन सा और कितने का बिकेगा, ठीक है। तो जान लेते हैं। नोएडा और मुंबई मिंट में प्लेन भी बना है, यानी कि जो ये मेरे पास धारी वाला है इसका प्लेन भी बना है। तो जो नोएडा मिंट का है हो सकता है वो महंगा हो, तो देख लेते हैं, क्योंकि वो प्लेन बना है और धारी वाला मेरे पास है। तो प्लेन आपको मैंने बता दिया है। तो अभी आप देख लीजिए, इसे जूम करके हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, जूम कर लिया है। तो ये देखिए, इसमें धारी है, ठीक है। ये जो धारी वाला है, इसका अगर नोएडा मिंट मिलता है तो आपको 10 रुपये, 15 रुपये, 20 रुपये मिल जाएगा। मगर यूएनसी आप लेने जाते हो तो 600, 700, 800, 1000 रुपये तक आपको देना पड़ सकता है अगर यूएनसी लेते हो। जाहिर सी बात है, अगर आम चलन में है तो कॉमन है, ठीक है। ये प्लेन, सॉरी ये धारी वाला है। प्लेन वाला देखते हैं। अभी मैंने प्लेन उठाया था, तो प्लेन एक सिक्का मिल जाए। हाँ, ये रहा, इस तरीके का प्लेन। ये प्लेन है, आप देख रहे हैं। तो ये सिक्का दूसरा है, ठीक है। पर प्लेन ऐसा होता है और धारी वाला ऐसा होता है। जैसे कि ये लिखा हुआ है, आप देख लीजिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोनों में बना है, मुंबई में और नोएडा में, ठीक है, प्लेन। फिर धारी वाला इस तरीके से धारी बना है, ठीक है। ये सिर्फ मुंबई में भी बना है, यानी कि प्लेन तो दोनों में बना है, धारी वाला एक में बना है, ठीक है। तो धारी वाला तो कॉमन है, पर अगर नोएडा का मिल जाता है धारी वाला तो हो सकता है वो महंगा हो, ठीक है। तो आपको अगर इनमें से कोई सा भी सिक्का मिलता है तो पहले आप देखिए कि प्लेन है या धारी वाला है, ठीक है। तो उसमें से आप नोएडा मिंट निकाल के रखें। इसका मिंट देख लेते हैं हम कौन सा है।
तो ये बॉम्बे मिंट है, ठीक है। ये आप देख रहे हैं इसके 4 कोने निकले हुए हैं, तो ये बॉम्बे मिंट है। नवेड़ा मिंट होगा तो बिल्कुल गोल होगा, इस बात को आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये दोनों मिनटों में प्लेन और धारी दोनों बने हैं, तो इसलिए जब मेरे पास सिक्के और इकट्ठे होंगे तो मैं दूसरी वीडियो भी बना दूंगा। तो इसे अभी फ़िलहाल आप संभाल के रखें, या आपकी नज़दीकी में कोई कलेक्टर हो, अगर आपको देता हो 2-3 रुपये या 5 रुपये या 10 रुपये, तो आप चाहें तो उसे बेच सकते हैं। आप इसे इकट्ठा करेंगे, 10-15 पीस होगा, कहीं लेके जाएंगे, किराया लगाएंगे, तो आप अपने हिसाब से जोड़ सकते हो, समझ सकते हैं। क्योंकि ये चिल्लड़ वाले जो होते हैं वो यूएनसी नहीं होते। कोई कहता है यूएनसी, तो यूएनसी का मतलब ही कुछ और होता है, तो ये आप समझ जाइए। अगर ये आम चलन में आपको मिला है तो यूएनसी नहीं हो सकता है, इसलिए फ्रॉड लोगों से सावधान रहें। यूएनसी जब आपके पैकेट में सील पैक मिलेगा बैंक से, तभी यूएनसी कहलाएगा। जब तक उसको बाहर की हवा नहीं लगेगी उसे यूएनसी कहते हैं, ठीक है। और जब यूएनसी होता है जब उसे हम बैंक से लाके सील खोलते हैं, बाहर की हवा लगती है, पर उसको ग्लव्स पहन के पकड़ते हैं, उसे यूएनसी कहते हैं। तो यूएनसी इस प्रकार का होता है। इसे आप वेरी फाइन कह सकते हैं, एक्स्ट्रा फाइन कह सकते हैं, फाइन कंडीशन कह सकते हैं, पर यूएनसी नहीं कह सकते, सॉरी। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। तो कल फिर आएंगे नई सुबह और नए सिक्कों के साथ। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगती है कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर ये सिक्के आपको मिलते हैं, अगर आप किसी कलेक्टर को बेचना चाहते हैं, वो आपको 10-5 रुपये दे रहा है, तो आप आसानी से बेच सकते हैं। अगर आपके पास ये ढेर सारा है तो आप कहीं भी जाके किसी को भी बेच सकते हैं, ठीक है। अगर आप नया लेंगे तो ही आपको मिलेगा 700, 800, 900, 1000 रुपये का आपको मिलेगा। अगर यूएनसी लेंगे तो यूएनसी, बार बार मैं कह रहा हूँ, यूएनसी की कीमत इतनी होती है। कॉमन सिक्कों की कीमत जो आम चलन की होती है उसकी बहुत कम होती है, ठीक है। तो जय हिंद, जय अखंड भारत। तो नमस्कार, कल फिर आएंगे नई सुबह और नए सिक्कों के साथ, ठीक है।